संवेदना का और एक मानवीयता का मुद्दा बना करके मेरी महिलाओं से अपील है कि यहाँ पर हम लड़े नहीं, एक साथ उसके साथ खड़े होकर के उसकी लड़ाई में हम लोग शामिल हो। बातें चल रही हैं सब बेकार की बातें हैं। जिसने भी गलती की है, जिसने गलती की है उसे पर्सनल लॉ के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। ये जर्नलिस्ट या पॉलिटिक्स इसके किसी की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जो उस औरत के साथ कौन पूछ रहा है उसके बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं, उसके बच्चों का एडमिशन हुआ है कि नहीं, किसी ने आज तक नहीं पूछा। अभी तक आज की डेट में किसी ने नहीं पूछा। कभी कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, उसको दंड मिलना चाहिए। जिना बिल जब्र यानी कि फोर्स जबरन इस्तेमाल, जो कि रेप, जिसको रेप कहा जाता है, उसकी सजा है संसार। आप बताइए। मेरे हिसाब से इमराना का ससुर एक इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक है, और इस केस के अंदर जस्टिस इमराना को तभी मिलेगी जब इमराना के ससुर को इंडियन पीनल कोड के तहत ट्राई किया जाए। ये सारी बात बकवास है कि वो एक मुस्लिम बहन है तो उसके बारे में इतना वाद विवाद, या वो हिंदू बहन है उसके लिए इतना वाद विवाद। वो एक औरत है, वो इंडियन सिटीजन है, शी डिजर्व्स जस्टिस अंडर द इंडियन लॉज एंड इमराना's father-in-law हैज टू बी ट्राइड अंडर द इंडियन पीनल कोड। देयर इज नो स्कोप फॉर एनी अदर। देखिए मेरी प्यारी बहनों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी, क्यों कि आप भी सब बहनें हैं और बेटियां हैं, हम भी सब किसी की बेटियां और बहनें। अगर हमारे साथ किसी के साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे सारी, क्योंकि इसका जो आरोप है वो एक औरत ही है कि एक औरत ही डूब कर मर जाना चाहती है। वो ससुर के भी साथ नहीं रह सकती, वो ससुराल में भी नहीं रह सकती, वो कहीं डूब कर मरे, वो कहीं जमीन के अंदर धरती में समा जाए। ऐसा क्यों होता है औरत के साथ? क्या उस जो ससुर था उसके लिए उसकी सजा क्यों नहीं दी गई? इस्लाम का आरोप है ये। इस्लाम के आरोप के अंदर ये समझ लिया हजरत उमर अलैहिस्सलाम का बयान है कि उनके बेटे ने अगर जिनाकारी की थी, यानी हजरत उमर अलैहिस्सलाम जो आपके सहाबी थे, उन्होंने उस वक्त उनके बेटे ने जिस वक्त ये आरोप किया था इस तरह का, तो उन्होंने 100 दुर्रे, यानी वो खत्म होने के बाद उनके दुर्रे का हुक्म दिया गया कि दुर्रे मार दिए जाएं इसके, मेरे बेटे के, और दुर्रे मार दिए गए। मारने के बाद वो खत्म हो गए और खत्म होने के बाद भी कुछ दुर्रे बाकी बचे तो लाश पे दुर्रे लगवाए गए। तो उसके इमराना के ससुर को कैसे नहीं है उसे कोई सजा दी गई आज तक? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी ढेर सारी मिसालें हैं, बाकायदा कोट कर रही हैं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोशन ख्याल थे, फिर इसको इतना पिछड़ा मजहब क्यों जाता था? इसका परसेप्शन ऐसा क्यों है? इस्लाम, मैंने कहा इस्लाम साइंटिफिक प्रोग्रेसिव यूनिवर्सल है। 56 तक हमारी हिंदू बहनों को प्रॉपर्टी में राइट नहीं थे। ये इस्लाम की रोशनी में ही ये तय किया गया कि हिंदू बहनें, अभी इंदिरा जयसिंह के माध्यम से कस्टडी पर एक डिस्कशन हुआ था, इंदिरा जयसिंह थी, बहुत सारे हमारे हिंदू समाज में बहुत उथल पुथल है, वो इस्लाम को देख करके मांग रहे हैं। अडवाणी ने एक भाषण में कहा था कि कोई रेप करता है तो प्राइवेट पार्ट काट दिया जाए। कुरान में पहले से वेल डिफाइन है, जो बहन कह रही हैं। तो मैं कह रही हूँ मुसलमानों से जुड़े मुद्दे को ये मीडिया हाईलाइट करता है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसकी जड़ें मतलब क्या कहते हैं, दलाली कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। हमें सारा गुस्सा मीडिया ही से ही है, कोई मुद्दा ही नहीं है, उसको सजा मिलना चाहिए इस्लाम की रूप में भी। और यानी कि सियासी मफाद के लिए दलाली की जाती है। मृदुला जी क्या कहेंगे आप? इनका बिल्कुल कहना बहन करना ठीक है कि हिंदू मुसलमान किसी भी जो कानून है उसमें सब में कुछ न कुछ अच्छाई है। सब में उन्होंने कहा कि हमारे उनके सब में कुछ न कुछ। तो जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू के जो कानून है वो थोपे जाएं। उसका मतलब ठीक है, जैसे इसमें आपके मुसलमानों की जो विवाह है, निकाह है, वो कितना बढ़िया है, जो उनसे लड़की से पूछते हैं कबूल है कबूल है। किसने कहा कि जो इस्लाम में सब खराब ही खराब है? लेकिन जो लोग उलेमा लोग जो उनकी ये सब करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, वो गलत है। एक सेकेंड, इसलिए हमारा ये कहना है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात को, हालांकि ये संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलग रखो, लेकिन मैं कहना ये चाहूंगी कि आप अपने अपने एरिया में, अपने अपने संप्रदाय में कोड बनाओ ना। ऐसे हमेशा जागरूक होती है जब किसी मुसलमान औरत का सवाल होता है, इसलिए हम इनको हमेशा शक की नजर से देखेंगे। लेकिन इस मुद्दे से उठकर मैं समझती हूँ कि ये बात बोलने की है कि जितने पर्सनल लॉज हैं तमाम फिरकों के और तमाम धर्मों के, वो औरतों के खिलाफ किसी न किसी मुद्दे पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं इन मैटर्स ऑफ पर्सनल लॉ, चाहे वो शादी हो, चाहे वो तलाक हो, चाहे वो इनहेरिटेंस हो। और इसलिए वक्त आ गया है कि अब हम खुल के बात करें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो जेंडर जस्टिस पे बेस्ड हो, लेकिन
जिसका ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। जो बीजेपी, जो कांग्रेस पार्टी इसके बारे में बात नहीं कहती है, बीजेपी बार बार मांग करती है, उन्होंने आज तक ब्लूप्रिंट ही नहीं बनाया, तो हमको मालूम कैसे? ये जो है हिंदू कोड नहीं हो सकता जो यूनिफॉर्मली तमाम धर्मों पे लग जाएगा। ये तमाम धर्मों के जो इक्विटेबल लॉज हैं उनको निकालकर एक इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, ताकि ये जब चाहें तो छड़ी लेकर मुसलमानों को मारे नहीं। तो क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हो तो क्या उससे इमराना को इंसाफ मिलेगा? शिल्पी आप बोलिए। शाजिया, यहाँ मुद्दा महिलाओं का है, आई थिंक रिलीजन का नहीं है, और कॉमन सिविल कोड से कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले शाहबानो केस, बिल्किस केस, अभी कांग्रेस के टाइम में दे हैव टू, गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए आगे आना पड़ेगा, उनको उसको हेल्प करनी पड़ेगी, उसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। इस टाइम में उसको हमदर्दी की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, और उसको इंसाफ की जरूरत है। अगर उलेमा बात कर रहे हैं तो उनको बात करनी चाहिए संगसार की, वो क्यों नहीं एप्लीकेबल करते? उसके ससुर को हाथ काट कर उसको, हाँ, फर्क बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जहां तक बात है ससुर की और संसार की, वहां कहा जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट लागू होगा, लेकिन वहां जब आती है पति के साथ रहने की तो साफ साफ कह दिया जाता है कि वो शादी जायज नहीं है। आप क्या कहेंगे?